जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को ध्यान और मेडिटेशन कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को
दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। संपूर्ण चित्त लेफ्ट विशुद्धि पर गणेश चतुर्भुज से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि
अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी हमारे बानी की माधुर्य आप ही है माँ, आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। धीरे धीरे चित्त को मध्य विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए। समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र वैकाग्र शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी सहस्त्रार पर विराजमान होइए माँ। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि,
राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। अनेक बार मैंने यही कहा कि सत्य है वो अपनी जगह है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसकी आप परिभाषा नहीं दे सकते और उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। विशेषकर इस महाराष्ट्र में अनेक साधु संत हो गए, बहुत उच्च श्रेणी के लोग इस महाराष्ट्र में हो, इसमें कोई शक नहीं। और इतने साधु संत किसी भी स्टेट में नहीं। किंतु महाराष्ट्र के बारे में मैंने जो अनुभव किया वो इतना अच्छा नहीं। मेहनत बहुत की महाराष्ट्र में, क्योंकि यह भूमि विशेष रूप से परमात्मा ने बनाई नहीं। यह अष्टविनायक का राज्य है और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवी यहाँ अधिष्ठित है। इतना होने पर भी महाराष्ट्र की अस्मिता कुछ अजीब सी लगी मुझे। उनकी सूझबूझ समझ में आ नहीं। जैसे दिल्ली, गाजियाबाद या कहिए हरियाणा, फरीदाबाद, लखनऊ, बनारस, वहां की जनता इतने जल्दी सहज में कैसे जम गई और क्यों जम गई ये मेरे समझ में नहीं आता। कोई वाद विवाद नहीं, कुछ पूछना नहीं, एकदम सहज में आ गए और खूब अच्छे से जम गए। लखनऊ जैसी जगह मुझे जरा भी आशा नहीं थी, वह तो खाओ पियो मौज करो लोग रहते थे। मेरा ससुराल लखनऊ में, और मैं हैरान हूं कि इससे भी ज्यादा लोग पहले समय लखनऊ में इकट्ठे हो गए और मुसलमान सहयोग में आ गए। वही हाल महाराष्ट्र में क्यों नहीं होता? इसका विश्लेषण ऐसा हो सकता है कि हमारे यहां बहुत से हम लोगों ने गुरु पाल रखे, पोथियां रखी। एक लड़का मुझे मिला हवाई जहाज में, मुझे कहला मां मेरी जागृति थी। तो मुश्किल, उसकी कुंडलिनी खड़ी नहीं हो रही। मैंने हुआ क्या भाई? वहां मैं तो सवेरे उठता हूं, 4 बजे नहाता हूं और पारायण करता हूं। माने मैं बार बार पढ़ता हूं क्या? पोथी, एक बाबा जी उनकी पोथी। एक बाबा जी ने क्या किया? कहले इनको श्री राम और सीता जी की मूर्ति मिली। कहां? जहां उन्होंने कहा वहां। मैंने कहा उन्हीं ने गाड़ दी होगी और निकाल दी होगी, ऐसे क्यों नहीं सोचते? उसके लिए तुम जिंदगी उसमें लगाए हुए। कहले मैं क्या, मेरे माँ बाप भी। फिर दूसरा है, वो कहता है कि नहीं मेरे गुरु है, वो साक्षात गुरु है, ये है वो है। इतने यहाँ बड़े बड़े गुरु हो गए, जिसको असली गुरु कहना चाहिए, जो असली महात्मा थे वो रहे एक तरफ, और ये जो आए हुए पैसे खाने वाले लोग
कुछ लोग तो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में चले गए, और बाकी के जो बच्चे खुचे थे वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और उसमें लोग बहक जा रहे हैं बुरी तरह। उदाहरण के लिए श्री ज्ञानेश्वर जी, इतनी बड़ी आत्मा, बाप रे, कुछ पूछे नहीं, जैसे को कोई अवतरण था। इस महाराष्ट्र भूमि में पैदा हुआ और उनकी जो हालत हम लोगों ने करी, वही विडंबना आज हम अपने धर्म की यहाँ कर रहे हैं। मैं आज स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव ही और हो गया। उनकी इतनी विडंबना करी, उनके पास पैर में पहनने के लिए चप्पल भी, और उनके नाम से पालखी निकालते हैं। बताइए, जिस आदमी के पैर में फोड़े आते थे, गर्मी में चलने से उसकी पालखी निकाल दी, और वो पालखी जिस गांव में जाएगी उस गांव में गांव जेवण, माने सबको खाना पीना, बस खाना ही पीना। जिस आदमी को खाने पीने को नहीं मिलता था, जिसकी बहन भूखी रहती थी, उसके नाम से खाना पीना हो रहा है, और बड़ा जबरदस्त होता है उसमें कंपटीशन कि उन्होंने ऐसा गांव जेवण किया तो मैं ऐसा गांव जेवण दूंगा। मैं तो यहाँ के एक एक गांव में घूमी हूं और मुझे बड़ा आश्चर्य होता। दूसरी वारकरी पंथ निकला, वो क्या है? पागलपन। कहाँ लिखा उन्होंने कि तुम लोग जूट के कपड़े लख्तर पहन करके, और मराठी में टाल कुटत, टाल वैसे कुटते कुटते आप पैदल 1 महीना वहां जाओ, और वहां एक जो अपने को पुजारी कहलाते हैं, उनका नाम ही बड़वे, माने बड़ौना, माने मराठी में बीता, वो किसी का सर पकड़ के उसको तड़ाक से तोड़ते। फिर वो आदमी पगला जाता है तो उसको कहते इसको तुरिया दशा आ गई, और ये आदमी जो है ये तो बस भगवान का होगा। बताइए, जब ऐसे 2-4 देखे तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा इस तरह के पाप कर्म ये लोग करेंगे तो कहां जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने ले लिया तो भी क्या। और तीसरी अजीब चीज देखी मैंने कि सर पे तुलसी का पूरा पौधा उसके मिट्टी के सहित और उसके कुंडी के सहित सर पे ले करके और पैदल औरतें मीलों चल के आनंदी जाती। ये किसने बताया? ये कौन से धर्म में? ये श्री ज्ञानदेव जी के इतने बड़े चरित्र पे बहुत बड़ा कलंक हम लोग लगा रहे हैं। इतनी बड़ी बेवकूफियां हम लोग करते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। इतने महान यहां हुए, क्या यही वजह है कि हम इतने महामूर्ख हो गए? आज मैं इसलिए कह रही हूं कि मेरा जी टूटता है जब मैं देखती हूं कि इस तरह से हम इतने बड़े महान आत्माओं के नाम पर इतनी गंदगी करें। ये एक वारकरी पंथ निकला है, अब हजारों है उसमें चले जा रहे, पर सबसे कमाल ये कि मुंह में तंबाकू रख के और फिर जा रहे कहा तो पंढरपुर, और रास्ते में तंबाकू वालों की दुकानें लगी रहती। तंबाकू जो है विशुद्धि चक्र के विरोध में है, श्री कृष्ण के विरोध में है। और अब पता हो गया होगा आपको, मेडिकली भी भगवान की कृपा से ये तय हो गया कि तंबाकू खाने से कैंसर की बीमारी अवश्य होती है। तो फिर कहते हैं हमारी मुक्ति हो गई। क्या यही अध्यात्म, यही परमात्मा की बात? इसी तरह से न जाने कितने ही लोग, यहाँ एक साहब थे, मुझे उन पर बड़ा ये लगा कि ये क्या लोगों को ये सत्यानाश कर। तो मैं उनसे मिलने गई तो नीचे में खाना बन रहा था, तो वहाँ जो ब्राह्मण लोग थे बेचारे खाना बना रहे थे। उन्होंने कहा 2 तो निमोनिया से मर गए और मैं भी मरने वाला हूँ। मैंने कहा क्यों? मराठी में शब्द है ओलितीने, यानी गीले कपड़े से खाना बनाना। तो कहले हम गीले कपड़े से खाना बनाते हैं और वो 5वीं मंजिल में है, यहाँ लिफ्ट नहीं कुछ नहीं, हम ऊपर चल के जाते हैं गिरगांव में और उनको खाना देते। क्या सन्यासी को ये सब शोभा देता है?
ये अपने को गुरु कहलाते हैं और इनका रहन सहन देखो, इनके तौर तरीके देखो तो समझ में आता है कि ये पैसे के लालची, औरतों को लालची और बहुत ही नीचे तरह के लोग, और उनके पीछे दीवाने हैं महाराष्ट्र लोग। महाराष्ट्र में रहने वाले, उनके साथ साथ हमारे यूपी के भैया भी खराब हो, अच्छा होता वहीं रहते। फिर एक तरफ तो ये मूर्खता, सिद्धि विनायक में आप जाइए तो देखिए तो लाइन ही लाइन लगी, लाइन क्या चाहिए तुमको बाबा, विनायक से क्या मांगा जाता है? नौकरी मांगने जा रहे हैं, ये क्या विनायक का काम है कि तुम्हें नौकरी आते? वो क्या देते? ये तो जानना चाहिए कि वो देते क्या। सुबुद्धि देते हैं, वहां सुबुद्धि लेने कोई नहीं जाता। जो लोग परमात्मा की तरफ पैसे के लिए जाते हैं वो कभी नहीं प्राप्त कर सकते आत्मा की शांति और सुख। आत्मा का सुख, उसकी अनुभूति लेने के लिए जो लोग जाएंगे वही असल में भक्त है, वही साधक है। और इस तरह के बेकार के जो लोग काम करते हैं उनको किसी तरह से भक्ति नहीं कर सकते। एक अंत ये है, और दूसरा यहाँ के जो अपने को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो अपने को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, उसमें सरकारी नौकर साहब लोग, पढ़े लिखे कवि, लेखक आदि 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 अनेक, और उसके अलावा यहाँ अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले भी लोग बैठे हुए हैं, जिनको खुद ही नहीं मालूम कि श्रद्धा क्या होती है। वो क्या कहेंगे, वो क्या बोलेंगे? तो ये बुद्धि के चक्कर में घूम रहे हैं, अरे ये सब बेवकूफियां हैं, सब गलत बात है, ये है वो है। एक तरफ ये बेवकूफियां ये देखते हैं, एक तरफ वो बेवकूफियां को उसका पालन करते हैं। इसके बीचों बीच सत्य, इसके बीचों बीच पाने का। ज्ञानेश्वर जी को अगर कोई पढ़ता है तो पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के पढ़ते हैं या समझते नहीं। नामदेव ने कहा है कि ज्ञानदेव की एक भी ओवी लाइन आप अनुभव करो, अनुभव की बात है, बगैर अनुभव के अनुभव शून्य जो है वो सत्य नहीं है। आज ज्ञानदेव की बात कहती हूं मैं आपसे। उन्होंने मेरे ख्याल से जितने उस वक्त के ओवर बुद्धिमान लोग थे उनके लिए कहा होगा, को समझाया होगा। जिस तरह की सिमिलीज, जिस तरह के वो मिसालें देते, वो मिसालें इतनी कमाल की है कि मैं क्या बताऊं। एक मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि एक बड़ा सुंदर सा चित्र है और इस चित्र में बरसात हो रही है, फूल खिले हुए हैं और उसी के साथ साथ वो नदी बह रही है, पक्षी हैं और पहाड़ हैं। बड़े सुंदर सा एक चित्र बना है और हम उस चित्र को देख रहे हैं, चित्र मात्र को देख रहे हैं और वो बाह्य की चीज हो गई। चित्र मात्र जो है एक बाह्य से हम उसे देख रहे हैं, पर अगर हमें उस चित्र के आनंद का अनुभव लेना है तो उस चित्र के अंदर घुसना होगा, क्योंकि इस बुद्धि से हम जो आनंद ले रहे हैं वो पूरा आनंद नहीं, उसके अंदर घुसना होगा, उसके अंदर सूक्ष्मता से घुसकर उसका अनुभव लेना पड़ेगा, तभी बौछारें हमारे ऊपर आएंगी, तभी हम आनंद से हो जाएंगे। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही, इतनी सुंदर बातें कही, लेकिन कोई समझता नहीं, रटते रहते। सुबह में कहते मैंने ज्ञानेश्वरी रट मारी, हो गया। अरे उसका कोई अर्थ समझे, मतलब समझे, क्या कहा।
उन्होंने जो वर्णन किया है कि जो आदमी ऐसी ऊंची दशा को प्राप्त होता है वो कैसे होता है, वो भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। उसमें कहा है कि चांद अपनी चांदनी को तो नहीं खोजता। देखिए कितनी काव्यम है बात। चांद अपनी चांदनी को खोजता नहीं, सूरज अपने किरणों को खोजता नहीं। जब तक चमकना है चमकता है, बाद में अपने किरण अपने अंदर समा लेता है। उसको न तो ये देखना है कि उसने कार्य को किया कि नहीं किया, उसके अंदर जो शक्ति है वो कार्यान्वित है, उसे वो निष्क्रियता से देखते रहता। उसका कोई भी वो अपने अंदर एहसास नहीं करता है कि मैंने, यह अनुभव नहीं करता है कि मैंने ये काम किया। आप अगर पढ़ें उनको तो आप समझ जाएंगे कि इसका अनुभव लेना जरूरी है। आध्यात्म जो है वो पढ़ने की चीज नहीं, वो अंदर समाने की चीज है, अंदर अनुभव लेने की चीज है। मैं यही बात शुरू से कह रही हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि ज्ञानदेव जी को भी हमने ठिकाने लगा दिया। मैं भी एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहां पर बड़े वाद विवाद। किसी ने कहा कि हमारा धर्म अच्छा, कोई कहे हमारा धर्म अच्छा, कोई कहे हमारा धर्म अच्छा। कोई सुन नहीं रहे थे उनकी बात, बड़बड़ाए जा रहे थे एक के बाद। बहरहाल मैं तब नहीं थी वहां, नसीब मैं एकदम बाद में आखिर में। सो मैंने कहा कि जो धर्म अंदर नहीं है वो बाह्य के धर्म का कोई अर्थ ही नहीं रखता। आप ही बताइए, कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, क्रिश्चियन हो, सिख हो, नहीं तो जैन हो, नहीं तो और कोई बुद्धिस्ट हो, नहीं कुछ, उस पे उसके धर्म का कोई बंधन है? अगर समझ लीजिए कोई जैन पॉलिटिशियन हो जाए तो पैसे नहीं खाएगा क्योंकि वो जैन। कोई हिंदू बड़ा अपने को हिंदू हिंदू का है, अगर उसको पैसा मिलता है तो क्या अपने देश को बेचेगा नहीं? धर्म कहाँ है? धर्म अंदर, हमारे अंदर, अंदर बसी हुई चीज है। धर्म का मतलब है कि आपके जीवन के हर एक क्षण में सूक्ष्मता से भी आप अधर्म कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। उस धर्म को प्राप्त करना है, बाह्य के धर्म को नहीं। फिर मैंने कहा कि बाह्य के इतने धर्म बने हैं तो सिर्फ झगड़ा करने के लिए। न जाने हजारों मुसलमान मरे जा रहे हैं, हजारों हिंदू मरे जा रहे हैं, क्रिश्चियन मरे जा रहे हैं, भगवान के नाम पे सब मरे जा रहे हैं। ये भी कोई बात हो सकती? सोचिए आप लोग, आप बड़े बुद्धिमान बंबई के लोग हैं, आप सोचिए कि क्या धर्म के लिए आप लड़ सकते हैं? और जो बड़ा धर्म रक्षण भी करते हैं कि वास्तविक बहुत धार्मिक होते हैं। पानी पाइए तो थोड़ा। सो मैंने ये बात कही कि साहब रोम में मैंने बात कही कि धर्म एक होता है। विश्व का धर्म अपने अंदर बसा हुआ निर्मल, उसमें कोई कालिमा नहीं। वो विश्व का धर्म स्थापित होना चाहिए। तो वहां के जो कैथोलिक चर्च वाले थे वो बड़े घबरा गए। उनका कभी विश्व का धर्म हम नहीं चाहते, हम तो चाहते अलग अलग धर्म, कैथोलिक अलग हो, प्रोटेस्टेंट्स अलग हो, और उसी प्रकार हर एक धर्म अलग 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 हो। मैंने कहा किस लिए? आपस में लड़ने के लिए? आप अलग अलग धर्म क्यों चाहते हैं? नहीं तो आप किस बहाने से लड़ाई करेंगे? अगर एक धर्म हो जाए सारे संसार में तो फिर आप कैसे लड़िएगा?
और वो भी एक धर्म जो आपके अंदर जागृत हो गया। उस धर्म की जागृति हुए बगैर कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। अगर आप कहें कि हमें शांति चाहिए तो शांति का यज्ञ करो, ये करो, वो करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। मनुष्य का पूरी तरह से परिवर्तन हुए बगैर ये संसार ठीक नहीं हो सकता। और ये आज का जो समय है ये विशेष है, इसको मैं कहती हूँ ब्लॉसम टाइम। ये समय है जिसको कि लास्ट जजमेंट कहा गया है, जिसको कुरान में क़यामा कहा गया है, और हम लोग भी इसको बहुत बड़ा एक संक्रमण का समय मानते हैं। अनादिकाल से इसके ऊपर बहुत भाष्य हुए हैं, इतना ही नहीं भविष्य हुए। ये विशेष काल है जो इस कल युग में ही होने वाला काम है, जहां हजारों लोग जो है गिरी कंदरों में सत्य को खोज रहे थे उसे पाएंगे। वो यही समय, यानी एक विशेष समय है, आप विशेष लोग, और इसे पाने के अधिकारी आप ही, और आपको ये प्राप्त होना चाहिए। पर आप अगर कोई बड़ा भारी अफसर है तो उसकी खोपड़ी खराब, वो क्यों ऐसे काम करेगा। दूसरे कोई है तो वो म्यूजिक के बड़े भारी कहना चाहिए कि मशहूर है, वो क्यों अपनी खोपड़ी खराब करे। तीसरे हैं वो बहुत रुपया बना रहे हैं, वो क्यों अपनी खोपड़ी खराब करें। और फिर जब उन सब चीजों से आप पे तकलीफ आती है, विपत्ति आती है, तब फिर आपकी आंख जगती। जैसे कि अब कोई बता रहे थे कि साहब आजकल तो मेरे को रिसेशन आ रहा, पैसा है ही नहीं, तो इतना बड़ा आपने इकोनॉमिक्स खड़ा किया तो ये हालत क्यों हो गई, क्यों हो गई, क्या बात। उसमें धर्म नहीं है, और वो भी धर्म जो हमारे अंदर है। उस धर्म की जागृति होते ही सबसे पहली बात मनुष्य में होती है कि वो शांति में समा जाता है। शांति के सागर में आनंद की लहरें, ऐसा आनंदमय उसका जीवन हो जाता है। और उसके लिए पंढरपुर जाने की जरूरत नहीं, द्वारिका जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही अंदर। हाँ। अब प्रदेश में तो बहुत काम हो रहा है।
सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। करत गान धर ध्यान श्याम को, करत गान धर ध्यान श्याम को। करत गान धर ध्यान श्याम को, रही सब घर की सुध बिसराई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। रे ग रे प म ग रे ग रे सा नि सा प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म ग रे प म ग रे सा नि सा नि रे सा नि ध नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म प म ध प म ग प म ग रे प म ग रे प म ग रे प म ग रे सा नि सा। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।
इसी ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा कि आपने जो हमको परम चैतन्य की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।